Hello everyone, my name is Shubham Singhania, as you already know, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. अब आपके जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं और आपके दिमाग में एक ही सवाल होगा कि सर इट इज़ टेक्निकली नॉट पॉसिबल कि हम सारा का सारा सिलेबस रिवाइज कर सके स्पेसिफिकली फॉर पेपर 1। मैं पेपर 1 के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पेपर 2 तो आपका कोर सब्जेक्ट है जो आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, फिर आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं पेपर 1 के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, देयरफॉर यू कैन नॉट अफोर्ड टू एक्चुअली मिस देम। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे कोर पे आएंगे। वो टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आपको हर हाल में देख के प्रैक्टिस करके कंसेप्ट क्लियर करके ही जाना है, इनको छोड़ के नहीं जाना। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लास्ट 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस किया, जिसके बाद मुझे आइडिया लगा कि यार देखो सिलेबस में तो कुछ भी आ सकता है, बट ये वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि इनको एटलीस्ट आप कवर करके जाओ, ठीक है। एंड साथ साथ अगर ज्यादा टाइम मिलता है तो बाकी टॉपिक्स को भी कवर कर लीजिए, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं लेके लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। और प्लीज लगातार आते रहिएगा सेशन पे, लगातार सेशंस को देखते रहिएगा, बिकॉज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट, हम 2 सेपरेट चैनल क्रिएट करने वाले। एक एग्जिस्टिंग चैनल है जो अभी आप जिस पे ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उस पे क्या होने वाला है, उस पे हम लगातार एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल दे देंगे, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल दे देंगे जहां पे आपके लेक्चर्स होंगे रिलेटेड टू योर टीचिंग। मतलब कहने का क्या मतलब है, उस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर हम आपको पढ़ाने वाले, ठीक है, जो भी एकेडमिक लेक्चर होते हैं वो आपको लेक्चर्स वहां पे मिलेंगे, जहां पे सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे फॉर बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और एक दूसरा चैनल अब हम स्पेसिफिकली क्रिएट करने जा रहे हैं जहां पे हम आपको जेनरिक वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। जेनरिक वीडियोस एज इन एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट आता है, ठीक है, कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट आती है रिगार्डिंग यूजीसी नेट और रिसर्च, तो वो आपको उस चैनल पे मिलेगा। तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो प्लीज वहां से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते, लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास, अगर आपको नहीं पता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम आईसीटी भी कहते हैं, पीपल एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये आपके एज पर द करेंट सिलेबस ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से अप्रोक्सीमेटली यूजीसी क्लेम करता है, एनटीए क्लेम करता है कि जी 5 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम ईच ऑफ दीज टॉपिक्स। मैं आपको बता दूं, कोशिश पूरी होती है एनटीए की, यूजीसी की, कि भाई सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए, बट कभी कभी क्या होता है किसी 1-2 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं और साइमल्टेनियसली किसी 1-2 टॉपिक से क्वेश्चंस कम आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्ली बैलेंस्ड वे में प्रिपेयर करके जाना है, बिकॉज आप ये पता नहीं कर पाएंगे, आप ये इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक से, किस पर्टिकुलर 10 में से टॉपिक से ज्यादा सवाल आने के चांसेस है। तो कोशिश करिए सारे टॉपिक्स को इक्वली कवर करके जाए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये कंसेप्चुअल टॉपिक है। मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा किस टाइप का टॉपिक है ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, और इसके अंदर ये 4-5 टॉपिक्स मैंने आइडेंटिफाई किए जो आप जल्दी जल्दी कवर भी कर सकते हैं और आपको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, जहां पे टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, कॉजल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च है जिसको ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, ठीक है। तो इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। रिसर्च डिजाइन, अलग अलग टाइप्स की रिसर्च डिजाइन और वो कब अप्लाई होते हैं आपको पता होना चाहिए। सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स अच्छे से कवर कर लीजिएगा, कब उनका यूसेज होता है। रेफरेंसिंग स्टाइल, काफी सारी रेफरेंसिंग स्टाइल है, एपीए स्टाइल हो गया, एमएलए स्टाइल हो गया, शिकागो हो गया, हार्वर्ड हो गया, इस तरीके से काफी ज्यादा रेफरेंसिंग स्टाइल है, उसको भी प्लीज कवर कर लीजिएगा। एक एक एग्जांपल से देख लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसर्च फिलोसफीज, कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च फिलोसफीज हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पॉजिटिविज्म हो गया, इंटरप्रेटिविज्म हो गया, रियलिज्म हो गया और पोस्ट पॉजिटिविज्म हो गया। ये जो भी टर्म्स मैं कह रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं लेक्चर्स के अंदर, और अभी जो हमारा शेड्यूल आने वाला है उसके अंदर से मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चंस का यूज करके। तो प्लीज सेशन को देखते रहिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड से आइडेंटिफाई किए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, जो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी बेस्ड टीचिंग है जहां पे आपको याद करना है, अंडरस्टैंडिंग जहां पे आपको चीजों को समझना है, रिफ्लेक्टिव जहां पे आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है और अपने बिहेवियर के अंदर उस चीज को रिफ्लेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि भाई आपको डिसिप्लिन सीखना चाहिए, अगर मैं खुद ही एज अ टीचर डिसिप्लिन नहीं फॉलो करूंगा, मैं टाइम पे क्लास में नहीं आऊंगा, आई कैन नॉट आस्क माय स्टूडेंट्स टू डू द सेम,
ठीक है, तो वो एक एलिमेंट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग की, टीचिंग एड्स क्या क्या है, आप क्या क्या एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप विजुअल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप ऑडियो विजुअल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड है। इवैल्यूएशन मेथड, 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स है, फॉर्मेटिव, समेटिव और कॉन्टिन्यूअस मेथड्स। इनको अच्छे से देख लीजिएगा। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इंसान लर्न करने आ रहा है, जो स्टूडेंट लर्न करने आ रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, चैनल पे बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा यार सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा सर कितना बकवास पढ़ा रहे हैं। तो आपकी एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स क्या है, ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड्स क्या है, स्वयं मूक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी आपको हरनीत सर ने पढ़ाया भी था कि मूक्स के अंदर कुछ कोर्सेज लॉन्च किए गए, 4 इंपॉर्टेंट कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, जो यूजीसी के चेयरमैन है जगदीश कुमार सर ने अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने लिंक्डइन हैंडल पे इसका अपडेट दिया था। बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 के अंदर, उसमें ये सवाल पूछा सकता है कि क्या ये एक इंपॉर्टेंट कोर्सेज है, व्हाट आर दीज कोर्सेज। तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा, हरनीत सर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक आई वुड से। आसान टॉपिक के अंदर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या है, कम्युनिकेशन एंड टाइप्स, वर्बल नॉन वर्बल, जितने भी मेथड्स है भाई बिल्कुल अच्छे से देख लेना। ठीक है, छोड़ के नहीं जाना है कोई चीज। जैसे हम कहते हैं नहीं कि ये यूपी की भाषा में कि भाई कोई चीज छोड़ के नहीं जानी, जितना कवर कर लो उतना अच्छा है। सेम चीज यहाँ पे फॉलो करनी है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑक्यूलेसिक्स होता है, ठीक है, काइनेसिक्स होता है, हैप्टिक्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल, देखो वर्बल तो आसान है याद करना, नॉन वर्बल में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, तो उसको अच्छे से कवर करके जाना है। ठीक है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, सिमेंटिक बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, पर्सनल बैरियर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया, उनको अच्छे से देख लीजिएगा। क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, मास मीडिया पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो रिसेंट ईयर्स में कई बार एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको प्लीज छोड़ के मत जाइएगा, यू डू नॉट हैव टू लीव दैट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कम्युनिकेशन से। और देखो प्लीज इसको कैजुअली मत लेना, ये ऐसा मैंने नहीं किया है कि सिलेबस खोला है उसमें से रैंडमली टॉपिक्स निकाल लिए। सोच समझ के प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ निकाले, मेहनत करिए आप सब स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस समय कंफ्यूज होंगे कि सर इतना वॉल्यूमिनस सिलेबस है, क्या रिवाइज करें क्या नहीं रिवाइज करें। तो एटलीस्ट इतना तो रिवाइज करके जाना ही जाना है। ठीक है, हायर एजुकेशन के बारे में बात करें, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, टेक्निकल एजुकेशन क्या है, स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है। मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं स्किल इंडिया स्किल इंडिया। स्किल बेस्ड एजुकेशन होता क्या है, या स्किल बेस्ड इंडिया से रिलेटेड क्या इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो इनिशिएट की गई है गवर्नमेंट द्वारा, उनको प्लीज देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, एनटीए एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, यूजीसी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, एआईसीटी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है, सीआईएसआर एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनको छोड़ के नहीं जाना है। इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स बता चुका हूं मैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल रैंकिंग, ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जिसमें से 1 से 2 सवाल हर अटेम्प्ट में पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। लास्ट, इवोल्यूशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, जहां पे मूक्स आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा, और आजकल बहुत सारी और एडटेक कंपनीज आ रही है, उस पर भी करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हायर एजुकेशन के। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये टॉपिक जो है ना, जिसको स्टूडेंट बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है कि आप इसको कवर अप कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको करना क्या है, कम से कम कोशिश करो कि 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके जाओ, 7 से 8 मिनट का टाइमर लगा के। देखो दोनों चीजें बता दी, कम से कम 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाओ। खुद देखो, अगर 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाते हो और 7 से 8 मिनट लगते हैं, हायर एंड के लिए 8 मिनट ले लेते हैं, तो कितना टाइम हो गया, 80 मिनट हो गए अप्रोक्सीमेटली। 80 मिनट्स कितने होते हैं, कुछ भी नहीं होते भाई, 1.5 घंटे हो गए। तो एक दिन में अगर 2-2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाओगे और तो भी उसको 5 दिन में कवर करने की कोशिश करोगे तो चुटकियों में हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी बहुत सारे लोग सुन के, मेरी बातों को सुन के ये सोचेंगे अरे ये तो आसानी से लगा लेंगे, लेकिन 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद वो एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करते हैं और इसीलिए एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। तो 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टारगेट बना के चलो, और कुछ भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, और आराम से इसमें मार्क्स आएंगे। ठीक है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक से डरते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो देखो पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूँ। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, लेटर्स गिवन है, बीच में एक वर्ड गैप कर दिया, एक डैश दे दिया, कोड्स, कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशनशिप से एक बार देख लीजिएगा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को टॉपिक अच्छे से देख लीजिए। जब मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिर्फ एक एक दो भी क्वेश्चन लगा के चले जाओगे ना तो काम हो जाएगा, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता। ये कोई बैंकिंग एग्जाम्स नहीं है, ये कोई कैट लेवल एग्जाम नहीं है, यूजीसी नेट का एग्जाम है। तो यहां पे बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक है, इनको प्लीज कवर अप करके चले जाइएगा, ठीक है। अब बीच में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। वहां पे जो भी आपके डाउट्स, देखो स्टूडेंट्स, जब हम एज अ स्टूडेंट तैयारी करते हैं ना, हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं जिसको कोई क्लियर आउट नहीं करता, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि आपके मैं ये डाउट्स क्लियर करूं तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी डाउट होता है मुझे, हरनीत सर को, अनूप सर को, हम सब लोग टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। हमें आप टैग करके जो भी आपके दिमाग में डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहो, उस पर आपको सेशंस की अपडेट भी मिलती रहेगी, ठीक है। और अगर लगता है कि हम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। कैसे सब्सक्राइब करोगे? सब्सक्राइब का बटन दबा के और बेल आइकन पे क्लिक करके, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। अब देखो यहां मैं एक गलती बताता हूं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी पास्ट ईयर पेपर खोलते, पास्ट ईयर पेपर खोला और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, आप किचन में घुसते हो और आपको ये नहीं पता है कि लाल मिर्च पाउडर का मसाला कौन सा होता है और चना मसाला कौन सा होता है। मुझे भी नहीं पता है, ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट, पर लेट्स से मैंने ये दोनों मसालों के सिर्फ नाम सुने हुए। मैं अगर किचन में चला जाऊंगा तो क्या मैं अच्छी सब्जी बना पाऊंगा? सर्टेनली नॉट। उसी तरीके से अगर आप सोचते हो कि यार डीआई तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, डीआई इसलिए नहीं सॉल्व हो रहा क्योंकि डीआई किसी टॉपिक पे बेस्ड होता है। ये कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर्स के बेसिस पे मैंने इनको लिस्ट कर रखा है। कौन कौन सा टॉपिक है एक बार देख लेते हैं। परसेंटेज, एवरेज, स्पीड डिस्टेंस टाइम, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। 5 टॉपिक, ज्यादा टॉपिक नहीं दिए मैंने आपको, सिर्फ 5 टॉपिक आपको दिए। अगर आप इन 5 टॉपिक्स के बेसिक्स क्लियर कर लेते हो, मैं आपको डीआई सॉल्व करने को नहीं कह रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो 6th 7th 8th की जो एनसीईआरटी बुक होती है उसके अंदर बहुत बेसिक टर्म्स में फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बेबी स्टेप्स की तरह समझाया जाता है कि इन टॉपिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप बेसिक्स पढ़ लोगे, बेसिक्स समझ लोगे, बेसिक्स को ग्रास्प कर लोगे, उसके बाद जाके अगर आप डीआई सॉल्व करोगे आपसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। नहीं सॉल्व होगा तो इस वीडियो के कमेंट में आके मुझे बताना कि सर आपने गलत बताया था, नहीं सॉल्व हो रहा था, ठीक है। बट अगर चाहते हो कि सॉल्व हो जाए तो पहले बेटा बेबी स्टेप्स लो, जाके बेसिक्स क्लियर करो और उसके बाद आना डीआई पे, और कोशिश करना कि 10 12 15 जितने डीआई लगा सकते हो उतने लगा लेना। 5 क्वेश्चन आते हैं डीआई के अंदर, ठीक है। अगर मैं 10 मिनट का भी टारगेट लेके चलूं तो 10 डीआई सॉल्व करने में 100 मिनट, अगेन अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे आपको लगने वाले, ठीक है। दिन में 2-2 डीआई सॉल्व करोगे तो भी 5 दिन के अंदर 10 डीआई सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास, इस ट्रिक का इस्तेमाल करो, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। लॉजिकल रीजनिंग, इस टॉपिक से बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता देता हूं। इंडियन लॉजिक, ऑलरेडी अभी पिछला सेशन है, चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लो। इंडियन लॉजिक के जो 6 प्रमाणास है वो वहां पे मैंने कवर कर लिए। 90% जो सवाल आते हैं प्रमाणास से ही आते हैं। 6 प्रमाणास बिल्कुल डिटेल में जाके मैंने वहां पे कवर किया हुआ है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का टॉपिक और फैलेसीज का टॉपिक। ये 4 टॉपिक्स हैं जिससे एक एक क्वेश्चन आ जाता है और लॉजिकल रीजनिंग पूरा का पूरा यहाँ पे कवर हो जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन इंडियन लॉजिक के आ जाएंगे, डिडक्टिव रीजनिंग से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से 1 क्वेश्चन आ जाएगा और फैलेसी से 1 क्वेश्चन आ जाएगा। मोटा मोटा 4 से 5 क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे, तो इन टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स की ओरिएंटेशन ज्यादा रहती है आजकल, एनटीए जो है करंट अफेयर्स ज्यादा पूछने लगा है, और आपके लिए फिजिबल नहीं है क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे हो कि बैठ के 2 घंटे न्यूज़पेपर चाटते हो, 2 घंटे बैठ के हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है। तो आपको क्या फोकस करना है, जो स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। स्टैटिक पार्ट समझते हो, जो चेंज नहीं होता या फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता।
करंट अफेयर्स वो है जो बार बार चेंज होते रहते हैं, अब डेटा ही चेंज हो गया, ठीक है। स्टैटिक पार्ट जो है उसको आप कवर कर सकते हो, तो उसके लिए क्या टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, ठीक है। ईमेल, ऑडियो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। अगर स्टैटिक पार्ट कवर हो जाता है, उसके बाद लगता है कि यार हम तो कुछ सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, आईसीटी द्वारा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट आई है, ठीक है, उसको एक बार गूगल मार के पढ़ लेना, आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन बाई गूगल मिल जाएगी, किसी नोट्स किसी स्टडी मटेरियल को रेफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हो गए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, और जानबूझ के मैंने आईसीटी और पीपल एनवायरनमेंट को लास्ट रखा है, एक सिंपल लॉजिक बता दूं, इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा है, स्टैटिक पोर्शन का जो वेटेज है वो कम है, ठीक है। इसलिए इसको जितना लास्ट में कवर करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा। क्या टॉपिक्स है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। इसमें कई बार डिजीजेस पूछ ली जाती है कि भाई कुछ डिजीजेस के नाम दे दिए गए और आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये डिजीज एयर पॉल्यूशन से होती है, नॉइज पॉल्यूशन से होती है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। वेस्ट, डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डस, इलेक्ट्रॉनिक टाइप्स ऑफ वेस्ट हो गया। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, रिसेंट ईयर में क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज पे है, इसलिए नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे सवाल पूछ ले जाते हैं। विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, वाटर एनर्जी हो गई, जिसको हम हाइड्रो एनर्जी भी कहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या अपडेट्स है गवर्नमेंट की, उसको आप कवर कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको भी जितने अच्छे से कवर कर लोगे, चांसेस, मैं गारंटी नहीं दे सकता, चांसेस ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस ऑन पीपल एनवायरनमेंट आर गोइंग टू सर्टेनली गो हायर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, ये कोई एज सच रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट द वन हु सेटिंग द क्वेश्चन पेपर, बट लास्ट के 4-5 साल से मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे घूम फिर के सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास समय की कमी है, देखो समय की कमी नहीं है तो आप ऑलरेडी पूरा सिलेबस कवर कर चुके होंगे, बट अगर समय की कमी है, लग रहा है कि सर नहीं कवर कर पाएंगे, तो ये टॉपिक्स कम से कम कवर करके चले जाओ। जीआरएफ नहीं भी होगा, नेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, अब से इस चैनल पे, कमिंग वीक से इस चैनल पे लगातार सेशंस होंगे क्वेश्चन रिलेटेड, जहां पे हम आपके टॉपिक्स को रिवाइज कराएंगे, और एक और चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं जहां पे हम जेनरिक वीडियोस पोस्ट करने वाले रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड द अपडेट्स, ठीक है। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।